हाँ जी, ये सम देखो, एक तो इस सम में नया क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सम है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम करते क्या, निकालते क्या है, टोटल कॉस्ट। तो हमारी कोशिश होती है कि हमारी टोटल कॉस्ट हमेशा क्या है, मिनिमम आए। तो यहाँ पे उन्होंने बच्चे सम दिया, डिटरमिन द मोस्ट प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्केड्यूल टू कॉरस्पॉन्डिंग प्रॉफिट। प्रॉफिट से रिलेटेड सम है ना, तो याद है जैसे हम असाइनमेंट में भी करते थे कि अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट का है तो उसको हम पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते थे, है ना। तो यहाँ पे इस सब में भी ना ये स्टेटमेंट ऐसे दी होगी। ये इन सब ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अभी रिसेंट जो बीबीए के एग्ज़ाम्स हुए थे ना ओआर के, उनको भी ये सम आया था। देखो, एक तो बच्चे यहाँ पे ना स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ी सी गलत लिख दी है। ये जो 10 है ना, ये इसके नीचे आना है, 9 इसके नीचे आना है, 12 14 के नीचे, और ये जो इधर 9 कर दिया ना वो इधर आना है। उन्होंने थोड़ी गलत यहाँ छोड़ दिया ब्लैंक और आगे आगे ले गए। एक्चुअल में ये 10 F1 है, 9 F2 है, 12 F3 है और ये 9 F4 है। ठीक है, ये हमें दी हुई है प्रोडक्शन कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट S1 S2 S3, और इधर सेल्स दी है, रिक्वायरमेंट दी है, नीचे प्रोडक्शन कैपेसिटी दी है। अब हमने पहले तो मैट्रिक्स बनाना। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे बच्चे, ऊपर आपने S1 S2 S3 ले लेना है, ठीक है, तीनों, और इधर F1 F2 F3 F4 आ जाएगा। अब फॉर्मूला आपने ये अप्लाई कर देना। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट माइनस रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस ट्रांसफर। जितना हमने सेल प्राइस है उसमें से सारी कॉस्ट माइनस कर देनी। मैं एक बता देती हूँ, जैसे हम पहले S1 निकाल रहे हैं, तो S1 की इधर सेल प्राइस कितना है बच्चे, देखो 34। 34 में से क्या माइनस करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, 34 माइनस 15, उसमें से माइनस करना रॉ मटेरियल कॉस्ट माइनस 10, एंड उसमें से माइनस करना हमने S1 की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 3, तो ये आ जाएगा 6। अब अगला जब निकालेंगे, इधर से आपने S1 ही लेना है, S1 की वैल्यू यही 3 रहनी है। 34 माइनस अगला F2 आ गया ना, तो माइनस 18 माइनस 9 है 18 के नीचे, ये इसका है 18 माइनस 9 माइनस 3, तो ये आ जाना है। ये आपने मैट्रिक्स बना लेना है, वो आपको गिवन है कैपेसिटी, वो हमने निकाल लिया। ठीक है, ये आपने सारा अपना मैट्रिक्स जो है वो प्रिपेयर कर लेना है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पे टोटल आ रहा है 350, इधर आ रहा है 310, तो कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हमें क्या लगानी पड़ेगी, डमी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने नीचे डमी लगा दिया रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो डमी लगा दी हमने 0 0 0 करके। तो ये हमारा मैट्रिक्स जो है वो आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस पूरे मैट्रिक्स में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, याद है ना मैक्सिमाइजेशन में, दैट इज़ 8 को पूरे मैट्रिक्स में से बच्चे माइनस कर देना। तो जब 8 को हम पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कर देंगे तो ये आपका मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद फिर जैसे सम करते हो वैसे ही सॉल्व करना है, जो भी वैम मेथड लगाना है या वो वैम ही लगाया हुआ है तो वो आपने सॉल्व करना है। मैंने सिर्फ ये स्टेटमेंट समझानी थी कि कैसे स्टेटमेंट आई है, सबको क्लियर होनी चाहिए ये स्टेटमेंट। इन केस अगर कोई डाउट होगा, नहीं ये मैट्रिक्स बनेगा, तो पूछ लेना। पहले मैट्रिक्स बनाया, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही तो डमी ऐड की, उसके बाद हमने क्या किया, उसको मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया। पूरे मैट्रिक्स में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ 8, उसको पूरे मैट्रिक्स में, यहाँ अब माइनस है वहाँ प्लस हो जाएगा ना, 8 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये याद रखना बच्चे, कई बुक में सही होगी, मे बी न्यू वाली बुक में, पुरानी बुक में ये प्रॉब्लम थी कि वो मिसप्रिंट हो गया था, यहाँ से आगे लिख दिया था। तो ये ऐसे आपने एक एक पीछे ले लेना और फार्मूले के अकॉर्डिंग ये मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये सारे मैक्सिमाइजेशन के केस है। आपने जब भी ट्रांसपोर्टेशन का या असाइनमेंट का ना, तो ऊपर पढ़ लेना कि वो मैक्सिमाइजेशन का नहीं तो नहीं है, क्योंकि कॉस्ट आप निकाल रहे हो ना, तो कॉस्ट में हमेशा हमें मिनिमाइजेशन चाहिए होती। एक बच्चे आप अपनी बुक में देखना, ये सम गिवन होगा 40 40 44 38, दिस वन। ये सम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सम ना एग्जाम्स में बहुत टाइम आया हुआ है। और ये भी सम देखो, ऊपर उन्होंने क्या बोला, प्रॉब्लम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ये भी कौन सा है हमारा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट का, तो इसको हमने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। मतलब इसमें से जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, पहले तो देखो यहाँ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, तो पहले आपको डमी लगानी पड़ेगी। ठीक है, डमी लगा दी हमने। डमी लगाने के बाद फिर क्या करना है, पूरे मैट्रिक्स में से बच्चे जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू आई थिंक है 44, तो उसको पूरे मैट्रिक्स में से माइनस कर दिया, रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए डमी लगा दी। उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना जैसे आप करते हो। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट सेम एज इट की एज इट पेपर में आई थिंक 10-15 बार आ चुका है ये सम, चाहे वो बीकॉम में आए, एमकॉम में आए, बीबीए में आए, किसी में भी आ सकता है। तो आपने ये सम की स्टेटमेंट अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है।